Hello everyone, welcome to my channel. I am Sonu Shah and I'm a first year medical student at Dr. BSM Medical College. So आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नीट 2026 एग्जाम देना चाहते हैं. So first of all एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. Can I crack NEET 2026 if I start now? If I start now का मतलब ये है कि तुमने अभी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करी है या फिर कर रखी है लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम अभी शुरू करना चाहते हो. तुम्हें पता है कि नीट 2026 नेक्स्ट ईयर 3 मई को होने वाला है और इसके लिए और हाफ पीरियड तो तुम्हारा चला ही गया है और हाफ पीरियड अभी बचा हुआ है. सो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से इसके लिए आंसर येस और नो दोनों हो सकते हैं. येस फॉर डू 70% एंड नो फॉर द रेस्ट ऑफ 30%. सो सबसे पहले हम उन 30% के लिए बात करते हैं जिन्हें स्टार्ट नहीं करना चाहिए नीट 2026. अब जैसे कि तुम्हें पता ही है कि नीट 2025 का एग्ज़ाम कैसा हुआ था, है ना, कैसे पैटर्न चेंज हो चुका है, कैसे डिफ़िकल्टी बढ़ चुकी है. सो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तुम्हारे 11th 12th के बेसिक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हारे पास, अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं की है प्रिपरेशन स्टार्ट. अगर तुम चाहते हो कि मैं इन 6 महीने में पढ़ के क्रैक कर सकता हूँ, है ना, और तुमने अभी तक तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं है, कोई मटेरियल्स नहीं है ना, तो तुम्हें प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए अभी नीट 2026 के लिए. बिकॉज इन 6 मंथ्स में तुम वो नहीं कर सकते जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतनी मेहनत करी है, जो 1 साल से 2 साल से लगे हुए हैं, तुम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते. ओके, तो बाय द वे उन 70% के लिए मेरा यस है. बिकॉज 70% में वो पर्सन आएंगे जो कि जिनके पास मटेरियल्स अभी भी हैं, जिन्होंने 11th 12th अच्छे से पढ़ी है, अपने लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं और वो अभी भी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रहे हैं. तो अब ये डिपेंड भी करता है कि तुमने कब स्टार्ट किया है प्रिपरेशन और तुमने अभी तक कितना कर चुके हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने क्या 11th और 12th क्लास को प्रॉपर वे में पढ़ा है, तुमने वहाँ के नोट्स अच्छे से बनाए हैं, तुमने क्या सारे लेक्चर्स अटेंड करे हैं, क्या तुमने 40% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो अभी तक. बिकॉज दिस मंथ इज नवंबर. ओके, और अभी तक सभी जगह 11th क्लास एंड अप होने वाली है. अब नेक्स्ट मंथ से 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने थोड़ा भी बहुत पढ़ा हो बट मेरा 40% सिलेबस अभी तक नवंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, है ना. 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जिससे कि मैं नेक्स्ट मंथ 12th स्टार्ट कर सकूँ, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे बेसिक्स क्या स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. अगर बिकॉज बेसिक स्ट्रॉन्ग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे जब तुम एग्ज़ाम में तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स से हो या बायो से हो फिर केमिस्ट्री से हो, तुम उसे टैकल कर पाओगे. अगर बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे तो तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जा ही नहीं पाओगे, ना उसको अप्रोच कर पाओगे कैसे स्टार्ट होगा, है ना. वो सबसे पहले तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है 11th 12th में, मैंने अटेंड करी है लेक्चर्स. सो मैं डेफिनेटली नीट 2026 क्रैक करना चाहती हूँ. मैं तुम्हें यहाँ पे रियलिटी बताऊँगा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि कौन बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं. मेरे सामने बहुत से बच्चे हर साल पढ़े हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. उनको हर चीज़ की नॉलेज है बट वो लास्ट के एग्ज़ाम के 3 आवर्स ही डिसाइड करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. सो वो डिफाइन करता है तुम्हारी प्रिपरेशन कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो नीट 2026 के लिए. और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि नीट 2025 का जो एग्ज़ाम था वो
इट्स मच डिफिकल्ट। ओके, तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो कि रैंक 50,000 जो की आई थी, वो मार्क्स 502 ऑब्टेन किए थे उस बच्चे में, है ना। तो तुम देख सकते हो कि कितनी डिफिकल्ट पेपर है। अब तुम्हें पता ही होगा कि नीट 2026 भी अप्रॉक्सीमेटली 2025 के लेवल का होगा या उससे थोड़ा कम होगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता है ना। तो अगर तुम्हें मार्क्स भी, तुमने टेस्ट भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, तुम टेस्ट भी अभी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये प्रिपरेशन, ये जो टाइम है, ये तुम्हें अब रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई है तुम्हारी नवंबर से। तुम्हारी प्रिपरेशन अब टू द पॉइंट होनी चाहिए, तुमने कवर कर लेना चाहिए सारा का सारा सिलेबस जितना भी तुमने पढ़ रखा है ना। तो तुम देख सकते हो कि जो कि 50,000 रैंक पे 502 नंबर आए थे, तो तुम्हें अभी भी इतना समझ लेना चाहिए कि अगर मैं अभी शुरू करता हूँ प्रिपरेशन, तो मेरे स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आ रहे थे, अगर मैं अभी शुरू करूँ अच्छे से पढ़ना तो मैं अभी कितना ला सकता हूँ। लेकिन तुम्हें अभी स्टार्ट करोगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये जो 1 मंथ का ब्रेक मिला है ना, सब बच्चों को हॉलीडेज मिले हैं, इसमें सबकी रिदम टूट चुकी है। अब तुम्हें वो मोमेंटम गेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें उन बच्चों से कम्पीट करना पड़ेगा जो कि 6 महीने प्रायर स्टार्ट कर चुके हैं अपना सिलेबस, है ना। उन्होंने बहुत से 3 to 4 मंथ्स में बहुत से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे होंगे, बट तुम वो चैप्टर्स अभी कंप्लीट कर रहे हो। बाय द वे, कोचिंग में भी अभी के अभी 11th ही कंप्लीट हो ही रहा होगा, अभी हुआ नहीं होगा, है ना। तो तुम्हें पास अभी टाइम है, 6 months इज इनफ टू क्रैक। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि वो वीडियो देखो 3 to 4 months में कैसे क्रैक करे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक इन 2 to 3 months। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तुम उनके साथ कंप्लीट करोगे जो कि 1 to 2 years से प्रिपरेशन कर रही है, जिन्होंने इस साल प्रिपरेशन करी है नीट देने के बाद। ओके, और तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, तुम्हें टेस्ट लगाते रहने पड़ेंगे, है ना। तुम्हें मार्क्स भी उसी रेंज में रखने पड़ेंगे जहाँ पर तुम्हें सिलेक्शन लेना है। तुम्हें इस बार 720 का कोई टारगेट नहीं रखना, बस तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि कितने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नीट 2026 का। फॉर एग्जाम्पल, इस बार 525 या फिर 522, 525 कट ऑफ गई थी, है ना। तुम्हें इस बार ऐसा मार्क्स रेंज रखना पड़ेगा कि मेरा 550 से बिलो नंबर नहीं है, सो दैट तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो। उसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास जैसे कि हर साल एवरेज टू एवरेज 24 to 22 लाख अप्रोक्स बच्चे हमेशा पेपर देते हैं, है ना। इस बार 22 लाख अप्रोक्सीमेटली 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, है ना। तो तुम्हें भी उन पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें ओनली 1 से 2 लाख जो कि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वही पढ़ने वाले हैं। तुम्हें भी उसके अंदर सबसे पहले आना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर आने पर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मैंने थोड़े बहुत स्टार्टिंग कर दी है, और तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आता रहेगा, है ना। अब तुम्हें स्टार्ट अभी करोगे तो उसके पास तुम्हारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जो कि तुमने 11th या 12th में बनाए होंगे, है ना, या फिर तुमने लेक्चर देखते हुए बनाए होंगे। और वीडियो लेक्चर्स तुम्हें देखने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, और रेगुलर क्लास अगर तुम अटेंड कर रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली वो तो करना ही पड़ेगा। और नवंबर के स्टार्टिंग में तुम्हें PYQ स्टार्ट करना पड़ेगा सॉल्व, है ना, वो भी पास्ट 10 ईयर्स की। और जो कि 2025 का पेपर जो था वो तुम्हें एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ, ऐसा पेपर आएगा तो मैं कर सकता हूँ, इससे भी बिलो आ गया तो मैं तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। बाकी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होने चाहिए जहाँ के तुम सॉल्व करो डेली बेसिस पे, है ना। पर सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, है ना। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायो में 50, सो डैट तुम्हारा मेंटेन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी इसके थ्रू। एंड
मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास एलसीडी बुक तो होगी, एंड टेस्ट पेपर कोई सा भी ले लो, किसी भी अच्छे मटेरियल का ले लो, किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लो टेस्ट पेपर, जो कि तुम हर वीकली टेस्ट देते रहो, है ना। और तुम्हारे पास जैसे कि पता ही होगा अप्रोक्सीमेटली 250 डेज 250 डेज आर लेफ्ट, है ना। और अगर तुम्हें अभी अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम्हें उन 1% में लाना है, उन 1% स्टूडेंट की लिस्ट में लाना है अपने आप को, तो तुम्हें अभी से ही साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और कभी भी इधर उधर एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 टीचर सेलेक्ट मत करना, सिर्फ एक टीचर पे रहना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ओके। चाहे तुम वो ऑफलाइन पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो। और बाकी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन जो भी है डेली, जो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे 3 to 4 मंथ्स में, तुमने प्रिपरेशन जिसकी वजह से खराब हो गई है ना। तुम्हें नॉलेज है बट तुमने नहीं पढ़ा, तुमने अब चाहते हो पढ़ना, तो उस डिस्ट्रैक्शंस हटा दो अपने डेली शेड्यूल से, ओके। और साथ साथ जो कि मैंने कहा वीकली टेस्ट लेते रहो, चाहे तुम जितना सिलेबस हो चुका है 5 सिलेबस के फॉर्मेट में, या फिर जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए कंप्लीट तो फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो नवंबर टू दिसंबर। आई थिंक तुम अपनी तरफ से प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें जल्द से जल्द जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, ओके। बाकी जो लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे वो तुम्हें बंद कर देना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब से पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। जब तक तुम्हारे पास कोई स्पेशल गाइडेंस ना हो, कोई तुम्हारे पास पर्सनल टीचर ना हो गाइड करने वाला, तो तुम नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन इज बिट डिफिकल्ट फॉर नाउ। सो अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे, जब भी तुम रेस में आगे निकल पाओगे और उन 1% में सिलेक्शन ले पाओगे, ओके। सो तुम्हें अभी से अभी शुरू, हर स्टेप सोचोगे तो नहीं ले पाओगे। जब तुम एक्शन नहीं करोगे तो तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो टेक एक्शन एंड चेज फॉर नीट 2026, बिकॉज तुम अभी भी उनमें आ रहे हो जिनको नॉलेज है, बट तुम्हें एक रिफाइनिंग की ज़रूरत है। तो तुम्हें अभी से ऐसे ऐसे स्टेप्स लोगे जब कि तुम कर पाओगे। और तुम 1% में आना चाहते हो तो अभी से शुरू हो जाओ, बिकॉज ये जो लास्ट के अभी जैसे कि 3rd राउंड काउंसलिंग खत्म हुई है, अब कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन उस समय नहीं करी होगी क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे 3rd राउंड में मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं मिला हो उन्हें तो वो दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन तुम फिर वो भी स्टार्ट करेंगे अभी, है ना, और तुम भी स्टार्ट ही करने वाले हो, तो तुम एक सेफर साइड होंगे कि हाँ मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं अभी नेक्स्ट ईयर क्रैक कर सकता हूँ इजीली, अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। बिकॉज तुम्हें उन बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा जिन्होंने हर डे अपना प्रिपरेशन के दौरान दिया है, लेकिन तुम्हें उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस कम्पिटिटर के पास पहुँचने के लिए तुम्हें 3 to 4 टाइम्स मेहनत करना पड़ेगा, जब भी तुम वहाँ पे पहुँच पाओगे और तुम उससे आगे निकल पाओगे, ओके। और बाकी नीट के दौरान जो भी डिफ़िकल्टीज, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो उन्हीं 3 आवर्स में डिसाइड होंगे। चाहे तुमने कितना में पढ़ा हो, 1 साल में, लास्ट के 6 मंथ्स में, लास्ट के 1 मंथ, वो डिफाइन या फिर इन्वॉल्व करेगा तुम्हारे प्रिपरेशन में, हेल्प करेगा। लेकिन वो जो लास्ट के 3 आवर्स है ना, वो तुम्हारे मैटर करेंगे। वो तुम्हें नहीं दिखेगा कि तुमने लास्ट के 1 मंथ में कितना पढ़ा या लास्ट पूरे ईयर में कितना पढ़ा। वो 3 आवर तुम्हें डिसाइड करेंगे। तुमने हाँ अच्छे से किया होगा तो तुम वो निकाल लोगे 3 आवर, है ना, और एग्ज़ाम भी तुम अच्छे से कर लोगे। सो जो मैंने पॉइंट्स बताए, शॉर्ट नोट्स बनाना, एक पर्टिकुलर टीचर पे स्ट्रिक्ट रहना, उसको फॉलो करना ब्लाइंडली, एंड अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर लेना। बाकी सब तुम्हें खुद अपने आप को अपने बारे में पता ही होगा कि मेरी क्या कमी है, क्या मुझे करना है अगर मैं भी स्टार्ट करूँगा।
सो सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ, मैं अभी स्टार्ट करूँगा तो मैं नीट नोटिफिकेशन डेफिनेटली क्रैक कर सकता हूँ। आगे तुम अभी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और हर स्टेप को फॉलो करोगे तो जब भी तुम अपने गोल पे पहुंच पाओगे, ओके। सो चेज योर गोल टू लिव योर ड्रीम। तो अपने गोल को चेज करो, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो और अभी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली तुम 250 डेज में नीट क्रैक कर सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बेनिफिट लगा हो इस वीडियो से, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर।